श्री राम जो है वो न्याय का दूसरा नाम है और न्याय की स्थापना ही राम राज्य की स्थापना की ओर पहला कदम होगा। राष्ट्रीय चिंतन के नाते राम राज्य संकल्पना, हम किस प्रकार से राम राज्य की जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उस पृष्ठभूमि को आज के जमाने में, आज के परिवेश में हम लोग सहज होकर कितना महसूस करते हैं। हमारी जीवन शैली में क्या राम राज्य की जो संकल्पना है वो संभव है क्या? ऐसे कई सारे बिंदु, ऐसे कई सारे विषय जिनको लेकर के मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि सभी विषयों को आप सब लोग सुनेंगे, समझेंगे। राजस्थान में लगभग हर जिले से अभी लोग मौजूद हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा, राजस्थान के अलावा करीब 1 दर्जन प्रदेशों से भी प्रतिनिधि आए हैं। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले से हमने 2-2 चयनित लोगों को बुलाया है। हर जिले से 2-3 लोगों को बुलाया है। ये संख्या भले ही हमें थोड़ी दिख रही होगी, लेकिन लघु भारत हमारे सामने उपस्थित है। ये एक बहुत अच्छी बात है। संकल्पना की जो थीम है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि राम ज्योति जो है, राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में हमारा एक वाहन जाएगा। यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो हर व्यक्ति अपने ज़िले के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये सौभाग्य आप सबका है, हम सबका है, क्योंकि आपको ही अपने ज़िले में राम ज्योति यात्रा का संचालन करना है। राम ज्योति से राम राज्य की ओर एक संकल्पना थी भाई साहब की और मेरी कि हम लोग अयोध्या से जो अखंड ज्योति है वो हम लोग लेके आए और हर घर में उससे दिवाली के दीप जलाएं। ये एक छोटी सी सोच है और जिस तरह से भाई साहब ने राम ज्योति यात्रा के बारे में पूरा परिचय दे ही दिया है, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस आप सभी लोगों के सहयोग से ही हर घर में राम ज्योति अखंड हो सकती है और हर परिवार, और आप देश भर से लोग आए हैं, हर व्यक्ति वो ये कोशिश करे कि वो ज्योति को अखंड रखें और उसको अखंड ही रहने दें, तभी हम राम राज्य की ओर बढ़ सकेंगे। जय सिया राम। ऐसा राज्य हो, ऐसा व्यवस्था हो जो राम राज्य की भांति हो। राम राज्य की भांति सबको न्याय मिले, सबका सम्मान हो और कोई भी किसी भी स्वरूप से पिछड़ा ना हो। सब साथ में एक परिवार के रूप में सब लोग मिलकर आगे बढ़े। प्रभु श्री राम, राइट एक्शन मैन। राम क्या थे? राइट एक्शन मैन। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श नेता कैसा हो? हमारे प्रभु श्री राम जैसा हो। प्रभु श्री राम ने पिता के कहने पे वनवास ले लिया। अभाव नहीं था जीवन में, मर्यादाओं का पालन किया। प्रभु श्री राम ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि आज भी युवा उससे प्रेरित हो सकता है। प्रभु तो आए थे त्रेता युग में, आज कलयुग है, लेकिन आज भी युवा उससे प्रेरित ले सकता है। हम आपके और हमारे प्रेरणा स्रोत प्रभु श्री राम हैं। राम का नाम जिस तरह से भवसागर से पार उतारने के लिए पर्याप्त माना जाता है, उसने एक झटके के अंदर देश की राजनीति को किस तरह से बदला, इसको देश का जन जन जानता है और उसका साक्षी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार दिल्ली में 1991 में 6 अप्रैल की रैली में कहा था कि राजनीति के लिए राम का नाम तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। राम का नाम लिखकर तो पत्थर भी तैर गए थे समुद्र में। राजनीति के बदलाव के लिए तो हम राम भक्त ही काफी हैं। मेरे हिसाब से राम राज्य का मतलब होता है एक राजनीतिक स्वतंत्र देश, लेकिन साथ में नागरिक उत्तरदायित्व, यानी जहाँ पे फंडामेंटल राइट हो वहाँ फंडामेंटल ड्यूटी भी हो। एक सामाजिक समरसता का स्थान जहाँ पे हर बिना तुष्टीकरण, बिना भेदभाव के हर धर्म को समान भाव मिले, समान सम्मान मिले। एक आर्थिक विकास, एक आर्थिक प्रोग्रेस का स्टेट हो, लेकिन जहाँ पे आर्थिक विषमता ना हो। एक न्यायप्रिय स्टेट जहाँ सबको न्याय मिले, लेकिन न्याय के साथ साथ समय पर न्याय मिले। जब
14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, तो उस वक्त कैकेयी के ऊपर कभी सवाल नहीं उठा, उसका अनुसरण किया जाता है, पुत्र के रूप में भी, पति के रूप में भी, और मैया कौशल्या के द्वारा भी। किसी ने मंथरा को दोषी वहां नहीं माना, क्योंकि भगवान राम जहां उपस्थित थे वहां मर्यादा को निभाना था। प्रत्येक वहां पर उपस्थित केवट के रूप में वहां के राम के जो भी अंग थे उन सबको, क्योंकि सबको पता था ये राम राज्य है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म के बिना जो व्यक्ति है वो पशु के समान है। द्विपद पशु कहा गया है धर्म को, बिना धर्म के व्यक्ति को। तो हमारे सबके अंदर दया, करुणा, प्रेम, सद्भावना, ये सभी आवश्यक हैं। और जिनके अंदर कोई भावना नहीं होती है वहां कोई सद्भावना भी नहीं होती है। इसलिए हम सबको साथ मिलकर चलना है और राम राज्य की पुनः स्थापना करनी है। राम राज्य में क्या क्या होना चाहिए? राम राज्य को हम सब जिस भाव से चाहते हैं, मुझे लगता है उस भाव को हमारे अंदर तो यहाँ है, उस भाव को हमको लोगों तक पहुंचाना है। उस बात को दोबारा याद दिलाना है, उस जागृति देनी है, जिसको हम कहते हैं कि राम राज्य के जो सूत्र हैं, उन सूत्र को लेके हमारे को समाज को बताने की आवश्यकता है कि आइए इन सूत्रों का हम सब लोग पालन करना शुरू करें, इन नियम और धर्मों का पालन करना शुरू करें, तो राम राज्य की शुरुआत हमारे से स्वयं से हो जाएगी। वास्तव में हम प्रकृति का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम व्यवस्था का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम दूसरों का सबका जो है देख करके चलने वाले लोग हैं। तो यदि हम जो जिस राम राज्य की बात हम लोग करते हैं कि भाई वो ऐसा था, वो इसीलिए थे कि हर आदमी अपने कर्तव्य को समझता था, हर आदमी को अपनी ड्यूटीज़ पता थी, हर आदमी दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखता था। तो बस यही है कि हम सुधरेंगे तो पूरा जग सुधरेगा। हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप दूसरे आप को देखकर बदलने का प्रयत्न करेंगे, तो शुभारंभ अपने आप से होगा, तो निश्चित रूप से राम राज्य होगा। हनुमान जी को भेजा गया, कितनी बुद्धिमता से जाकर के उन्होंने सीता का पता लगाया, किस प्रकार से वार्ता करने का उनका, उस समय सीता जी से बात करते हैं तो उनका किस प्रकार का ढंग है। उसके बाद से उन्होंने लंका में जाकर के आग लगा दी, उन्होंने रावण से संवाद किया। तो सीता जी से संवाद कर रहे हैं उस संवाद में, और बाद में देखो रावण से जो संवाद कर रहे हैं, दोनों बड़ा फर्क है। वही हनुमान जी हैं, लेकिन उनके संवाद में कितना फर्क आ गया। आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें आवश्यकता इसलिए पड़ रही है समझने की कि राम राज्य कोई पहली अनुभूति नहीं है, राम राज्य कोई ऐसा स्वप्न नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं ये एक संकल्प है। और संकल्प क्यों है? ये संकल्प इसलिए है क्योंकि राम राज्य सिर्फ राज्य नहीं, अपितु पूरा देश और पूरा राष्ट्र राम का है, इसलिए राम राज्य कहा गया है। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में माना जाता है संघे शक्ति कलो युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति सर्वोपरि है, संख्या बल ही समाधान है, और संख्या बल नहीं होना ही व्यवधान है। कोई भी व्यवस्था को लागू करना है तो आपके पास संख्या बल है क्या? संख्या बल है तो व्यवस्था लागू हो जाएगी, और संख्या बल नहीं है तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। आप कितने सत्यवादी होंगे।